हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम ना स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट देखेंगे कि रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि द स्प्रेड ऑपरेटर एक्सपेंड्स द एलिमेंट while the rest operator gathers element into an array or object। ठीक है। और जो मतलब एक जो थ्री डॉट्स होते हैं, थ्री डॉट्स को ही हम रेस्ट ऑपरेटर या स्प्रेड ऑपरेटर बोल सकते हैं। ये देखने में एक जैसे लगते हैं बट ये टोटली डिफरेंट होते हैं। इनका जो काम करने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको। देखो, ये जो रेस्ट ऑपरेटर की हम बात करते हैं तो इसको हम पहले ना एज अ एक फंक्शन में रख के देखते हैं, क्योंकि मोस्टली जब हम कोड करते हैं, आपने अगर रिएक्ट में काम करा होगा तो रिएक्ट में हम देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है ये थ्री डॉट्स वाले ऑपरेटर की। ठीक है, ये हमें जब स्टेट्स अपडेट करने होते हैं तो हम कैसे पिछले हम कॉपी बेसिकली करते हैं पुराने वाले जो ऑब्जेक्ट्स या एरे रहते हैं, पहले उनका एक कॉपी बना के रख लेते हैं। ठीक है, हाँ? और उसके बाद उस सेटर फंक्शन के अंदर, यूजर स्टेट के सेटर फंक्शन के अंदर आप चीज़ें अपडेट करते हैं, तो हमें वो हम काम करते हैं। तो उसी चीज़ को हमें पहले जावा स्क्रिप्ट में, चूंकि जावा स्क्रिप्ट बेसिक है तो पहले वहाँ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक सिंपल सा फंक्शन रखा है, सम, फंक्शन सम, और इसके अंदर थ्री डॉट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमने सिंपल इस सम को कॉल करा है। इस सम को जो कॉल करा है तो इसमें हमने पैरामीटर्स पास करे हैं 1 2 3। ठीक है, तो एक ये भी क्लियर हो गया कि जो फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, और उस फंक्शन को कॉल करने में जो चीज़ें हम पास करते हैं उसको क्या पैरामीटर बोलते हैं, और फंक्शन डिफिनीशन में जो चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, हम कैसे एक फंक्शन को देख के ये डिसाइड करें कि ये जो फंक्शन कॉल में अगर हम तीन डॉट लगा देते हैं, जैसे ये फंक्शन कॉल में अगर यहाँ तीन डॉट लगता है, ठीक है, या फंक्शन डिफिनीशन में जैसे तीन कॉल लगता है, यहाँ पे तीन कॉल लगा हुआ है, तो वो क्या है, कौन उस समय रेस्ट ऑपरेटर का काम करता है और कौन स्प्रेड ऑपरेटर का काम करता है। तो मोस्टली जो फंक्शन डेफिनेशन में अगर आपको तीन डॉट्स दिखते हैं तो वो रेस्ट ऑपरेटर का काम करते हैं। ठीक है, वो कभी स्प्रेड ऑपरेटर का काम नहीं करते हैं, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन जो होता है ना, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए होता है। वो आपके आर्गुमेंट्स को मतलब एक्सेप्ट करेगा, कि ना कि उनको अलग अलग करने का काम करता है। आप अलग अलग भेजो, आप जनरली भी ऐसे सोचो ना कि आप एक फंक्शन में कोई चीज़ भेज रहे हो तो वो कलेक्ट करने के लिए काम आता है, कि ठीक है आप मेरे में जैसा जो भी भेजोगे ना मैं उसको कलेक्ट करूँगा। अब आप उसको जो पास कर रहे हो, आप कंसोलिडेट कुछ भेज रहे हो, या पूरी एक क्या बोलते हैं, मतलब फैली हुई चीज़ें उसको भेज रहे हो, आप कैसा भी कुछ भी पास कर दो पैरामीटर, फंक्शन डेफिनेशन उसको कलेक्ट ही करेगा। ठीक है, एक सेंस जो आता है कि वो कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और तो इसीलिए जो फंक्शन डेफिनेशन में थ्री डॉट्स होता है उसको हम रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं। और रेस्ट ऑपरेटर को हमने क्या बोला कि ये रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, गैदर करता है एलिमेंट्स को। ठीक है, वो या तो एरे में या ऑब्जेक्ट में, सब में उसका गैदर करने का काम है, कलेक्ट करने का काम है। इसलिए फंक्शन डेफिनेशन में जो तीन डॉट्स होते हैं वो कलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये फंक्शन है, सम फंक्शन, हमने यहाँ से पैरामीटर में 1 2 3 पास करा, और जो हमने यहाँ से पास करा तो हम इस आर्ग्स नाम से मान के चलते हैं कि जो हमारा
आर्ग्यूमेंट आ रहा है, उसका एक हमने वेरिएबल रख लिया आर्ग्स, ठीक है, हम कुछ भी रख सकते थे, ठीक है, और उसके आगे 3 डॉट्स लगा दिए। तो अब ये मतलब क्या समझेगा कि ठीक है, जो भी आर्ग्यूमेंट आ रही है ना, उसको मेरे को कलेक्ट करना है, ठीक है, कलेक्ट करना है। तो अब आप देखते हैं इसका हम आउटपुट की, हमें आउटपुट में क्या मिलता है इसका। देखो इसने क्या किया, जो हमने एक एक इंडिविजुअल 1 2 3 भेजा था, एक एक इंडिविजुअल पैरामीटर पास कर रहा था, ठीक है, और हमने ये रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर लिया और क्या किया कि रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके जितने भी अलग अलग पैरामीटर आ रहे थे उनको क्या कर लिया, एक बकेट में, यानी उनको कलेक्ट कर लिया, हमने गैदर कर लिया। और ये आप देखो कि उसने क्या कलेक्ट करके किस में रखा है, अरे में, ठीक है। तो एक ये भी सेंस हो गया कि जो रेस्ट ऑपरेटर होता है जब चीज़ों को कलेक्ट करता है, गैदर करता है, तो वो उसको एरे में स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। एक ये हो गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं, ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम अनकमेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है कि रेस्ट पैरामीटर, ठीक है, ठीक है, ये अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि मोस्टली जो यहाँ से होती है इस, ये रेस्ट नहीं होगा, ये स्प्रेड पैरामीटर होगा, सॉरी, स्प्रेड पैरामीटर। हम इस, ये जो पैरामीटर फंक्शन जहाँ कॉल हो रही है, हम इसको बोल रहे हैं कि ये स्प्रेड पैरामीटर है। क्यों बोल रहे हैं, देखो हमने क्या करा, एक एरे 1 डिफाइन कर रखा है, उसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स 1 2 3। हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन कॉल में जो हमारा एरे है उसके आगे 3 डॉट लगा रहे हैं, ठीक है, और 3 डॉट लगा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे 3 डॉट लगाया है फंक्शन कॉल में, वो काम करेगा स्प्रेड का, स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। और स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, चीज़ों को खोल देता है, ठीक है, अलग अलग कर देता है, स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, ठीक है। तो ये इसने क्या करा कि ये इसने अरे को खोल दिया, अरे को खोल दिया मतलब अब ये इंटरनली किस तरीके का ट्रीट हो रहा होगा, इंटरनली ये कुछ ऐसा ट्रीट हो रहा होगा कि सम हम अलग अलग भेज रहे हैं 1 2 3 ऐसे। ये इसने इसको खोल, एरे को खोल दिया, खोल दिया, तो अब वो जितने भी उस एरे के अंदर एलिमेंट्स रहेंगे वो एक इंडिविजुअल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा ट्रीट होगा। अब आप देखो हमने फंक्शन डेफिनेशन में एक आर्ग्स लिखा ये एक आर्गुमेंट। तो आप समझो ना, आप यहाँ से क्या कर रहे हो कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके चीजें पैरामीटर को पास कर रहे हो, और स्प्रेड ऑपरेटर ने उसको फैला दिया है, उसके अंदर 3 एलिमेंट हो गए, और आपका फंक्शन क्या रेडी है लेने के लिए, आर्गुमेंट लेने के लिए रेडी है, मगर उसमें आर्गुमेंट में सिर्फ एक ही है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इसमें देखना सिर्फ पहला एलिमेंट ही जाके कंसोल में दिखेगा। इसको चलो रन करते हैं हम लोग, देखो इसमें 1 ही आया, बताइए ना ये क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि हमने स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इस एरे को खोल दिया, और खोल दिया तो ये ट्रीट करने लग गया कि फंक्शन में, सम फंक्शन में 3 पैरामीटर जा रहे हैं, मगर हम फंक्शन डेफिनेशन में आर्ग्यूमेंट में क्या कर रहे हैं, हम एक ही आर्ग्यूमेंट वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जिसके चलते एक ही आर्ग्यूमेंट है, तो जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा उसी को वो एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी को छोड़ दे रहा है। तो ये मतलब अगर इसको हम जैसे यहाँ पे ए और बी दे देते हैं, मतलब एक आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और अब कंसोल करें, ठीक है, कंसोल ए कर देते हैं, और इसके बाद ये कंसोल बी कर देते हैं। तो अब देखना यहाँ से हो गया कि हम 3 पैरामीटर भेज रहे हैं, और आर्ग्यूमेंट में भी हमारे उस फंक्शन डेफिनेशन में 3 आर्ग्यूमेंट भी हैं।
तो यानी सबके लिए एक एक असाइन हो जाएगा। तो अब देखना क्या होगा, आउटपुट अब पूरा आएगा, 1 2 3 आ गया। ठीक है, ये हम समझ गए। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, जैसा था वैसा। ठीक है, एक ये हो गया हमारा कि स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर ने क्या किया, ये हम समझ गए। अब आगे चलते हैं। ये हमने एक दिया है कि स्प्रेड इन फंक्शनल कॉल। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हमने एग्जांपल देखा था, जस्ट ये वाला स्प्रेड पैरामीटर वाला, ये भी वही है कि हम जो है एक रिजल्ट नाम से फंक्शन बनाया है, ये उसकी फंक्शन डेफिनेशन है, और फंक्शन ये कॉल ये यहाँ पे है। हमने मार्क्स को क्या करा है, स्प्रेड कर दिया है, और यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट में 3 आर्ग्यूमेंट लिए हैं, तो हमें ये 1985 और 95 ये यहाँ पे कंसोल में देखने को मिल जाएगा। तो ये हम ऊपर ही समझ चुके हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, रेस्ट विथ मल्टीपल पैरामीटर्स। ठीक है, इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है कि रेस्ट विथ मल्टीपल पैरामीटर्स क्या है। अब ये देखो, एक फंक्शन बनाया है स्टूडेंट नाम से। ठीक है, इसके अंदर हमने फंक्शन पैरामीटर में हमने क्या पास करा है, यहाँ पे सोनू यानी एक नेम है। ठीक है, ये 24 यानी कि उसकी एज है। ठीक है, और उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पास कर दिए हैं। ठीक है, तो एक ये भी देखो, जब आपको जो फंक्शन डेफिनेशन होती है आपकी, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन होती है, जब उसको ये नहीं पता रहता है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स मतलब आने वाले हैं। ठीक है, जब उसको नहीं पता रहे कि कितने आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन में ना डॉट 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 3 डॉट लगा देते हैं। ये वाला जो था, ये वाला जो फर्स्ट था, हमने इस फंक्शन को एक बार और आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे अपने को डिसाइड नहीं है कि भाई कितने पैरामीटर मतलब फंक्शन भेजेगा, और मुझे मेरे अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं। जब ये भी डिसाइड नहीं रहता, तो उस केस में हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं कि जितने भी तुम भेजो। यहाँ पे जैसे अभी मैंने 3 भेजा था, यहाँ पे मैं 4 LOM ये सब भेज दिया। ठीक है, इसको फंक्शन डेफिनेशन को ये नहीं पता है कि मेरे अंदर कितने आर्ग्यूमेंट आने वाले हैं, और उसका काम क्या है कि भाई उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, सबको कलेक्ट करना है। जब हमें पैरामीटर्स कितने आने वाले हैं ये नहीं पता हो, तो इस चीज़ को करने के लिए हमें रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे, तो वो सबको कलेक्ट कर लेगा। इसको एक बार हम फिर से रन कर देते हैं। ये मुझे एरर दिया, लेंथ 1 2 3। एक मिनट, हमने क्या रखा, सॉरी, हमने ये लेंथ जो होता है ये पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कीवर्ड है। ठीक है, और ये भी ऐसे नहीं पास कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग है, तो इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करके ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लिए। मतलब एक क्लियर हो गया कि जब फंक्शन आर्ग्यूमेंट को ये नहीं पता हो कि मेरे अंदर कितने आर्ग्यूमेंट आने वाले हैं, तो उस केस में हम लोग रेस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, ये जस्ट मैं जो जैसा था वैसा कर देता हूँ इसको। तो हम अपने फिर से इस पुराने इस पे आ जाते हैं कि हमने रेस्ट विथ मल्टीपल पैरामीटर। देखो, यहाँ से हम एक दो मतलब स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज और उनके सारे सब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। और जब फंक्शन डेफिनेशन आर्ग्यूमेंट में हमने क्या करा कि
हमने तीन ले लिए। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को बोला कि वो नेम रहेगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट एज रहेगा, और उसके बाद डॉट 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 लगा दिया सब्जेक्ट पे। और जो भी बचेंगे यानी कि नेम और एज को छोड़ के जितने भी रेस्ट ऑफ जो चीज़ें होंगी उसको किस में कर देना है, हमको सब्जेक्ट में कंबाइन कर देना है, ठीक है, उसमें कलेक्ट कर लेना है एक तरह से। ये सारे वेरिएबल जो रहेंगे वो उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको कंसोल करते हैं। देखो ये नेम जो था, नेम यानी जो हम फर्स्ट पैरामीटर यहाँ से पास करा, तो नेम आर्ग्यूमेंट ने उसको कैच कर लिया। और यहाँ जो सेकंड पैरामीटर था उसको एज आर्ग्यूमेंट ने कैच कर लिया। और उसके बाद ये जो तीन पैरामीटर थे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ठीक, इसको थ्री डॉट यानी रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके हमने क्या किया, इन तीनों को एक अरे में कलेक्ट कर लिया, गैदर कर लिया, ठीक है। तो एक ये भी काम होता है कि अगर आपके पास फंक्शन में है कि पता है कि जो चीज़ें पहली और दूसरी आ रही हैं कुछ, तो उसको मेरे को एक अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। और उसके बाद जितने भी उसमें आर्ग्यूमेंट्स आएंगे उसको मेरे को एक स्पेसिफिक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, या उस उन सबको एक मतलब एक बकेट में रखना है। यानी तो हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर लेंगे, तो उसने रेस्ट ऑपरेटर क्या करेगा, उन सबको एक अरे में स्टोर कर लेगा, जैसे हमारा इस एग्जांपल में हो रहा है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसको अब कमेंट करते हैं। ये रेस्ट प्लस स्प्रेड टुगेदर का एग्जांपल है। इसमें क्या है कि फंक्शन हमारा रिजल्ट है, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑपरेटर जो आर्ग्यूमेंट है उसको नेम रखा है, और उसके बाद जितने भी आएंगे उसको स्कोर्स में स्टोर कर रखा है। सेम ही एग्जांपल है ये भी। तो ये जो पहला वाला ये नेम सोनू जा रहा है, ये जाके इस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में एक्सेप्ट हो जाएगा। और जो भी उसके बाद इस एरे के अंदर जैसे मार्क्स ये है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ से तो एक अरे भेज रहे हैं, ठीक है, मार्क्स नाम का एक अरे। मगर जब यहाँ फंक्शन में हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, उसको डिस्टॉर्ट कर देता होगा, इसको पूरा को फैला देता होगा, लाइक इसको कुछ ऐसा वो कर देता है इंटरनली। स्प्रेड ऑपरेटर ये फर्स्ट को सोन्यू था, और उसके बाद जितने भी थे ये 1985 एंड 95, ये कुछ इस तरीके से भेजता होगा। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि ठीक है, हमने यहाँ से दो जैसे जितने भी पैरामीटर्स भेजेंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट में हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहला कोई भी अगर पैरामीटर आ रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि ठीक है, पहला जो पैरामीटर आ रहा है ना, उसको हम एक आर्ग्यूमेंट में एक नेम नाम से आर्ग्यूमेंट रख लेंगे और उसके अंदर स्टोर कर लेंगे। बाकी उसके बाद जितने भी आएंगे वो मेरे को नहीं पता, जितने भी आए तो उनको मैं थ्री डॉट्स यानी कि रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके उन सबको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। यानी यहाँ पे स्कोर्स नाम से जो आर्ग्यूमेंट है, इन सब के अंदर जाके ये 1985 और 95 ये जाके सब स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। हम इसका वो भी करके देख लेते हैं। देखो आ गया ऐसे, तो सेम चीज है। बाकी अब हम फिर नीचे चलते हैं। ये क्या है कि स्प्रेड इन अरे, ठीक है। ये देखो, ये भी आपको पता है ना, नॉर्मली हम अ, जो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर करता है चीज़ों को फैला देता है, ठीक है। तो ये देखो, हम दो अरे थे मेरे पास, अरे वन और अरे टू, इसके अंदर ये एलिमेंट्स थे। और हमने क्या करा कि इन दोनों अरे को एक अरे के अंदर रैप कर दिया और उसको स्टोर कर दिया एक अरे थ्री नाम के वेरिएबल के अंदर। अब ये क्या होगा, इंटरनली ये कुछ इस तरीके का हो रहा होगा कि ऐसे हो रहा होगा, ये एक अरे बन गया और अरे वन को इसने स्प्रेड करा, तोड़ा, तो वन कॉलम टू, फिर उसने अरे टू को स्प्रेड करा,
तो 3:4 ये ऐसे बन गया, और यही पूरी की पूरी एरे जाके स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, एरे 3 में। इसको हम कंसोल भी कर लेते हैं, कंसोल एरे 3। ठीक, तो जब दो अरे को एक में मर्ज करना हो तो हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये स्प्रेड इन अरे, ये तो सेम ही एग्जांपल है, ऊपर वाला ही, इसको हटा देते हैं इधर से। अब ये कॉपी एरे, ये कॉपी एरे जो है अरे को कैसे कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जावास्क्रिप्ट में एक ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है जनरली कि आप जावास्क्रिप्ट में एक अरे को कॉपी करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारा पहला तरीका है कि हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो आते हैं लाइक, देखो 3 ways टू कॉपी ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, use the spread syntax and use the object dot assign method and json dot stringify and json dot parse। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर सकते हैं अपने। जैसे ये पर्सन नाम से, कॉन्स्ट पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। हमने क्या करा कि मेरे को ये टोटल पर्सन को एक P1 वेरिएबल में कॉपी करना था, तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। अब ठीक है, तो अब P1 के अंदर हमको ये पूरी की पूरी ये चीज़ें मिल जाएंगी। और एक दूसरा तरीका था ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड से, हमने P2 एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करा। ठीक है, फर्स्ट जो इसमें ये रहता है आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, वो हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दिया, और उसके बाद ये जो वेरिएबल हमारे ऑब्जेक्ट पर्सन ऑब्जेक्ट को पास कर दिए, तो ये कॉपी हो जाएगा। और ये एक जेसन डॉट पार्स वाला मेथड जो जेसन पार्स और स्ट्रिंगिफाई करते हैं, तो ये है। तो जब हम उससे रिलेट कर रहे हैं, तो एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि ठीक है, हमारे पास एक अरे है और इस अरे को मेरे को एक दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है, तो हम कौन सा क्या ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, रेस्ट ऑपरेटर या स्प्रेड ऑपरेटर। तो भाई स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट क्या करता है, रेस्ट चीज़ों को कलेक्ट करता है। ठीक है, वो कलेक्ट करने के लिए बना हुआ है। और एक वेरिएबल से दूसरे में जब आपको चीज़ें कॉपी करनी होती है ना, तो आप उसके लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये फैलाएगा, ये चीज़ों को खोल देगा, उसके बाद एक अरे में रैप कर देगा या ऑब्जेक्ट में रैप कर देगा, तो कॉपी होगा। ठीक है, और नहीं तो हम सोचेंगे कि हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इस अरे को इसी में रख दे, तो वो कॉपी नहीं होती है, वो कुछ और ही हो जाएगा। फिर वो दोनों एक ही चीज़ को रेफरेंस करने लग जाएंगे। ठीक है, वो आप अलग कॉन्सेप्ट में हम चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक तो हमने चीज़ें ये समझी अरे के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के केस में, कि ऑब्जेक्ट में कैसे अरे और रेस्ट ऑपरेटर ये सब काम करते हैं। मोस्टली ज़्यादातर अपना ऑब्जेक्ट का ही रहता है, क्योंकि रिएक्ट में आप ज़्यादातर ऑब्जेक्ट पे ही ये सब चीज़ें यूज स्टेट हुक में हम काम करते हैं। तो अब देखो सेम, और हमारे पास कॉन्स्ट यूजर नाम से एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, नेम और एज। ठीक है, अब मेरे को कॉपी करना है एक दूसरे इसमें कॉपी नाम के वेरिएबल में, तो हमने सिंपली क्या स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर लिया, 3 डॉट्स लगाए और उस ऑब्जेक्ट को दे दिया, तो हमें को पूरा का पूरा ये मिल जाएगा इसके अंदर। देखो कॉपी नाम के वेरिएबल में हमें नेम सोनू और एज 24 मिल गया। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए हमें जो ऑपरेटर रहता है क्या, स्प्रेड ऑपरेटर। हमें ये याद रखना है कि कॉपी करने के लिए अरे को या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए कौन क्या यूज होता है, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, अभी देखो ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी, हमारे पास यही सेम एक यूजर नाम का वो है,
ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी है सोनू, सोनू, नेम नाम की प्रॉपर्टी है। अब मुझे क्या करना था कि इसमें ये सिटी नाम की ना प्रॉपर्टी को वो करना है। एक मिनट, मुझे बैटरी थोड़ी चार्ज में लगानी पड़ेगी। ये सिटी नाम की प्रॉपर्टी ऐड करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि ये 3 डॉट लगा लिए, ठीक है। ये स्प्रेड करेगा, पहले ये खोल देगा, ठीक है। यूजर नाम के ऑब्जेक्ट को खोल देगा, ठीक है। और उसमें ये सिटी, तब ये इंटरनली कुछ ऐसा ट्रीट होता होगा कि अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसमें अब क्या बना, नेम कॉलन सोनू, और उसके बाद दूसरा बन जाएगा क्या, सिटी दिल्ली, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का काम होता है, ठीक है। ये हमने जो 3 डॉट लगा दिए, स्प्रेड कर दिया, यूजर को स्प्रेड करा तो वो खुल गया, तो उसके अंदर की प्रॉपर्टी निकल के आ गई। सॉरी, ये सोना लिख दिया मैंने, ये सोनू। और उसके बाद हम इसी ऑब्जेक्ट में ये कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जाके हम स्टोर कर रहे हैं न्यू यूजर में। तो ये अब न्यू यूजर में जो मिलेगी ये नेम प्रॉपर्टी भी और सिटी प्रॉपर्टी भी, ठीक है। इसको कंसोल भी करना पड़ेगा मुझे, कंसोल न्यू यूजर, ठीक है। देखो यही हुआ, ठीक है। मतलब कॉपी एक तरह से देखो तो ना प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं हम, तो हम पहले वाले को भी रख रहे हैं और यही वाली चीज ना हम रिएक्ट में यूज करते हैं, ध्यान देना। हम पहले वाले को खोल रहे हैं, यानी कि उसका एक कॉपी बना ले रहे हैं हम, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी कॉपी बना ले रहे हैं, और उसके बाद इसमें नए चीजें अपडेट हो रही हैं। तो अब हमारे पास पुराने वाला भी रहेगा और नया वाला भी रहेगा, सेम चीज आता है रिएक्ट में, ध्यान रखिएगा। हम आगे भी उसको एक बार समझेंगे, ठीक है। ये अपडेट वाली प्रॉपर्टी, हमारे पास ऑब्जेक्ट में 2 प्रॉपर्टी है, नेम और एज प्रॉपर्टी। अब मुझको क्या करना है, मेरे को एज को 24 से 25 करना है। तो हमने क्या करा, फिर से वही ऑब्जेक्ट को 3 डॉट से खोल दिया, यानी कि उसकी कॉपी बना ली। बेसिकली यही हो रहा है कि हमने क्या करा कि उसकी कॉपी बना ली, हमने कॉपी बना ली। और ये कॉपी कैसे बनाता है, स्प्रेड ऑपरेटर उसको खोल देता है, यानी कि वो क्या करता है कि उसको खोलता है तो फिर वही ये पूरी की पूरी ये चीजें स्टोर कर लेता है पहले अपने पास, ठीक है। और उसी के अंदर ले आके ये, अब चूंकि एक ऑब्जेक्ट में आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट में सेम नाम से हम प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ये एज 25 ऐसे ये कभी पॉसिबल नहीं होता। ऑब्जेक्ट में क्या करता है, दो सेम नाम से प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है कि एज यहाँ भी एक प्रॉपर्टी है और एक एज यहाँ भी, कभी नहीं, वो ओवरराइट कर देगा। तो ये क्या होगा कि इसको ओपन करेगा और देखेगा कि अच्छा ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हम एज 25 एक फिर से इस ऑब्जेक्ट में ऐड करना चाह रहे थे। बोलेगा भाई ऐसा तो नहीं होगा, मैं एक ही रखूंगा कोई, तो ये नए वाले से इसको अपडेट कर देगा। अब ये जो 24 था ये जाके 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना पुराना वाला भी रह गया और नया वाला भी आ गया। तो ऐसे होता है ये, टोटली ये रिएक्ट वाली चीज़ें यूज होती हैं। इसीलिए हम स्प्रेड रिएक्ट के इंटरव्यू में मोस्टली जब पूछा जाता है कि हाउ यूज स्टेट हुक जो होता है, यूज स्टेट हुक कैसे वो अपडेट्स को मैनेज करता है, ठीक है। अ, उसमें मतलब पूछने का एक तरीके कि स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर अगर रिएक्ट में पूछते हैं तो इसीलिए पूछते हैं, ठीक है। अब हम ये आगे एक है कि मर्ज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करना है। ये ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, इनके अंदर प्रॉपर्टी ए और बी है और इसमें सी डी है, ठीक है।
और हम मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। तो फिर से ये मर्ज जो भी कर रहे हैं ये भी ये स्प्रेड ऑपरेटर का ही है। ये क्या कर रहा है कि इनको इस ऑब्जेक्ट को खोल दे रहा है, ठीक है। खोल दे रहा है मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये आ गया, ए और बी प्रॉपर्टी आ गया, फिर इसको भी खोल दिया, 3 और 4 भी, सी और डी भी आ जाएंगे इसी के अंदर, ठीक है। और वो खोल रहा है मतलब पहले तो खोलता है उसके बाद कॉपी कर लेता है, खोलते ही कॉपी हो जाएगी। यानी कि अब इस ऑब्जेक्ट 3 में हमें ये पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी, देखो, सी डी ए बी, यानी ए बी सी डी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, ठीक है। ये सेम प्रॉपर्टी कहने का मतलब देखो, ये भी जो भी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट के अंदर सेम नाम से अगर प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे तो वो नहीं करने देगा, वो क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा, किसी एक को ही रखेगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट 1 में दो प्रॉपर्टी है, नेम और एज, और ऑब्जेक्ट 2 में भी है एज और सिटी, यानी इन दोनों में एज कॉमन हो रहा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक तरह से मर्ज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को मर्ज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा कि ये इस ऑब्जेक्ट में जैसे ही खुल के आएगा तो वो क्या करेगा कि एक ही रखेगा, नेम एज सिटी, एक किसी एक को वो हटा देगा, ठीक है। हम इसको कंसोल करके देखते हैं कि वो किसको हटा रहा है। कंसोल रिजल्ट, देखो इसने क्या करा, पहले जो हम पहला ऑब्जेक्ट 1 था, ठीक है, उसको कॉपी करके उसने रखा, और फिर ऑब्जेक्ट 2 को भी हमने उसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रेड कर दिया, कॉपी कर दिया। तो क्या किया उसने, ओवरराइट कर दिया, एज 30 वाला रहेगा और एज 24 वाला हट गया, ठीक है। ये एक होता है। अब इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। नाउ हम आ जाते हैं रेस्ट विथ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ये हमने चीज़ें पढ़ ली थी कि अभी ऊपर जो कि कैसे वो रेस्ट ऑपरेटर जो है वो कैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में मतलब काम आ रहा है। देखो इसमें हमने क्या बोला था कि ये हमारा ऑब्जेक्ट यूजर नाम से था, इसमें नेम एज और सिटी 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमने क्या करा, इस यूजर को डिस्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। डिस्ट्रक्चर कर लिया तो नेम डिस्ट्रक्चर मतलब इस ऑब्जेक्ट में से हम एक प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, हमने नेम को निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि जो भी होंगे ना उनको तुम एक वेरिएबल में रख दो। तो जब होता है कि एक वेरिएबल में रख दो, हाँ, ठीक है, तो यानी वो रेस्ट ऑपरेटर का काम करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चरिंग किया हमने ऐसे, अगर उस ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टी थी तो एक को अलग रखा और बाकी को एक साथ रख रहे हैं, तो इस तरीके की जब बात आती है तो वो ऑपरेटर क्या कहलाता है, रेस्ट ऑपरेटर। कि जब ऑब्जेक्ट में 3 4 प्रॉपर्टीज हो और हम एक प्रॉपर्टी को अलग स्टोर कर रहे हैं और बाकी जो प्रॉपर्टीज बची रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, सेंस ही आ रहा है ना, रेस्ट मतलब जो शेष बचे उनको एक साथ रखना है। तो उस समय जो ऑपरेटर यूज होता है उसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। चलो इसको अगर कंसोल भी कर लो तो कंसोल कर लो, देखो नेम नाम को एक साथ रखा और उसके बाद जितने बजे सिटी और एज को एक साथ रख दिया, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, रेस्ट ऑपरेटर। अब ये रेस्ट विथ एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी वही है, एक अरे है, ठीक है। हमने उसको नंबर्स नाम का अरे है उसको डिस्ट्रक्चर करा और उसमें दो करे कि फर्स्ट और उसके बाद डॉट 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 लगा के रेस्ट लिख दिया कि जो अरे में पहला एलिमेंट होगा वो तो इस फर्स्ट को मिल जाएगा, बाकी जितने भी रहेंगे 20 30 40 ये जो हैं ये सब जाके एक साथ स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फिर इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू बोलते हैं, ठीक है। अब ना मैं आपको एक चीज एग्जांपल दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
एक मिनट, मैं आपको ना ये एग्जांपल एक रिएक्ट का है, हैकर रैक पे। जो भी अभी तक हमने पढ़ा जावा स्क्रिप्ट के स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर को, तो रिएक्ट में वो चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं वो समझने के लिए हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। ये देखो, ये एक एग्जांपल है, जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। You are tasked with creating a simple React application called List Item Manager that display a list of items and allow users to add a new item to the list. The item will be displayed in the unordered list UL, and there will be an input field along with a button to add न्यू आइटम टू द लिस्ट। ठीक है, बेसिकली ऐसा है ना कि यहाँ ये इनपुट बॉक्स है, हम इसमें जो भी टाइप करेंगे और जब ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, ये आइटम लिस्ट में अनऑर्डर्ड में उस वो सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो देखो इसने आधा कोड तो पहले से ही लिख रखा है, हम ना इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये बड़ा हुआ है, छोटा हो गया यार, एक सेकेंड। एंटर फुल स्क्रीन, ठीक है, सॉरी ऐसे, एक मिनट, कंट्रोल F11। हाँ, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये देखो, ये हमारा बटन है, ये इनपुट फील्ड है, ये बटन है, इस पर ऑन क्लिक में हमने कौन सा हैंडल ऐड आइटम कॉल कर रखा है। ठीक है, और ये आइटम्स नाम का जो हमारा वेरिएबल है यूज स्टेट का, उसको उसने आइट्रेट कर रखा है। ठीक है, तो इसने आधा कोड तो कर रखा है, हमें ऐड हैंडल ऐड आइटम में चीज़ें यहाँ अपनी लॉजिक लिखनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो, अब यहाँ पे हमें ना ऑपरेटर्स, जो रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर, उनका यूज़ करना पड़ेगा। हमें क्या करना है कि जैसे जो भी हम यहाँ पे टाइप करें, ठीक है, और इंटर करें, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाए, हमारे ये आइटम्स वाले सेट आइटम्स वाले वेरिएबल में जाके ऐड होना चाहिए इस यूज स्टेट में। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो सेट आइटम्स सम ले लेंगे, सेटर फंक्शन है। ठीक है, अब चूंकि जो भी इनपुट करेंगे, ठीक है, वो चला जाए। ठीक है, तो जो भी इनपुट कर रहे हैं, यानी कि हमें इनपुट हमारा स्टोर कहाँ हो रहा होगा, यहाँ पे ये देखो इनपुट वैल्यू हम ऑन चेंज में हैंडल सेट इनपुट कर रहे हैं, और ये जाके कहाँ स्टोर हो रही है, इस इनपुट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो यानी इनपुट तो हमें चाहिए। अगर हम इतना करेंगे तो देखो ये हमें ये गलत देगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, हम ऐसा करेंगे तो देखो उसने कंसोल पे एरर दे दिया। ठीक है, कि स्टैक फ्रेमवर्क कोलैप्स्ड। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना कि ये आइटम एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर एरे आएगा जिसपे मैं आइटरेट करूंगा, अब हमने इनपुट को ही पास कर दिया। ठीक है, यानी हमने क्या करा कि ये जो अरे था वो अ, अब हमने इनपुट पास कर दिया है, यानी कि क्या करा कि एक मिनट मैं इसको फिर से कमेंट करता हूँ। हमने, अरे यार, जस्ट ये जो पास करा हमने कुछ भी, लाइक मैंने दिया चॉकलेट, पेन, ये पेन हमने अगर डायरेक्ट सेट आइटम्स के अंदर ये अपने डायरेक्ट इनपुट को कर देंगे, तो ये क्या करेगा, ये जो एरे था वो इसमें अरे के बदले नहीं, ये अरे के बदले जाके उसमें सेट हो जाएगा क्या, पेन। ठीक है, और हमने नीचे में कोड कर रखा है कि भाई मैं तो मान के चल रहा हूँ कि वो एक अरे होगा। ठीक है, तो उसको आइटरेट कराया है तो ये कोलैप्स कर गया। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या करना है कि हमें इनपुट तो जो आ रहा है वो तो चाहिए। ठीक है, और जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी रखनी है। ठीक है, यानी ये आइटम्स इनिशियली क्या मान के चल रहा है कि वो एक अरे है। ठीक है, तो यानी उस अरे को भी अपने को रखना है। तो यहीं पे अब हमें कौन से ऑपरेटर का यूज करना है, आप सोचो, स्प्रेड या रेस्ट। स्प्रेड क्या करता है, चीज़ों को
खोल लेता है और खोल के क्या करता है, कॉपी कर लेता है। ठीक है, स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, वो चीज़ें कलेक्ट करता है। आप उसमें कुछ भेजोगे तो वो कलेक्ट करेगा, और हमें क्या चाहिए, कॉपी कर दे भाई, उसको खोल दे और कॉपी कर दे। यानी सेट आइटम्स के अंदर हमें क्या करना है, 3 डॉट्स लगाने हैं, और जो आइटम्स नाम से वेरिएबल है, ये इसको पहले खोल दो, खोल के, और जैसे ही ये 3 डॉट लगाया, स्प्रेड करा और इसने कॉपी कर लिया कि इस आइटम्स के अंदर जो भी है पहले उसको कॉपी करो, और देन ये जो इनपुट है उसको उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, ये नया प्रॉपर्टी, मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टी थी आइटम्स में पहले, अभी वो जैसे वो खाली है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मेरे पास खाली चीजें हैं, उसमें तुमको ये जो नया प्रॉपर्टी आ रहा है इनपुट, उसको ऐड करना है, यही करना है। ठीक है, अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। बट ये एक सेकेंड, ये आई थिंक, हाँ ये देखो, हाँ, चूंकि ये सेट आइटम्स में, मतलब इसमें ये एक अरे था, तो हमने अरे लिया, और इस अरे के अंदर ही पहले क्या करा, एक अरे के अंदर आइटम्स को हमने खोल दिया, यानी, और उसके अंदर इनपुट जो आ रहा था, नया प्रॉपर्टी आ रहा था, उसको उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, अब दूसरी बात समझो, हमने क्या करा कि एक वाई वैल्यू ऐड कर दी, वाई वाई वाई। ठीक है, इस आइटम्स के अंदर अब अपने पास क्या है, एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। ठीक है, जीरो, ऐसे आप जब इसको कंसोल करोगे ना इन सबको, तो जीरो इंडेक्स पे एक तरह से ये प्रॉपर्टी ऐड हो गई है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, दूसरी बार हम जैसे इसमें कुछ ऐड करेंगे, लाइक ओ कर दिया हमने, तो ये क्या करेगा कि जो पुराने वाले प्रॉपर्टी थी उसका तो कॉपी बना लेगा। ये क्या कर रहा है कि पुराने वाली का कॉपी बना रहा है, और ये इनपुट नए प्रॉपर्टी को उसमें पुराने वाले में ऐड करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। हम अब इसको, ये तो कोड टेस्ट सबमिट वमिट का अलग है, हम चलते हैं अपने VS कोड पे। आपको मैं कोड में फिर से दिखा देता हूँ एक बार कि हम क्या कर रहे थे। स्प्रेड वाले में चलते हैं। हम ये जो है ये काम हो रहा था ना, ये तो अपडेट वाला है, ये न्यू प्रॉपर्टी ऐड वाला, ये जो हम कर रहे थे एक तरह से देखो तो, ये कि मेरे पास एक पहले से था ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर्टी थी, अब मेरे को ये नई प्रॉपर्टी, एक तरह से ये जो था ये इनपुट है मान के चलते हैं, उसमें कोड के हिसाब से ये इनपुट था। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास जो पुराना वाला है ना भाई, पहले मैं उसकी कॉपी बना ले रहा हूँ, और उसके बाद ये नया वाला पास कर दो, तो उसके बाद जो भी चीज़ें मिलेंगी वो अपडेटेड रहेंगी, यानी मेरा पुराना वाले भी कोड प्रॉपर्टीज रहेंगी, और जो तुम नया ऐड करते चल रहे हो तो वो भी मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर का, और ये कैसे रिएक्ट में यूज होता है, और कैसे हम जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं, हमने पूरा इसको देखा। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू।